आईपीएल 2026 राजस्थान रॉयल्स और वैभव सूर्यवंशी के ग्रैंड एंट्री हो चुकी है भाई क्वालिफायर्स के अंदर। आरसीबी पहले चली गई थी, गुजरात की बात करें, सनराइजर्स की करें और चौथी टीम बन गई है भाई। जिस तरीके से आज क्वालिफाई किया राजस्थान ने मुंबई को हरा के 206 रन का टारगेट दिया, मुंबई नहीं बना सकी भाई। वैभव सूर्यवंशी की बात करें, इस पूरे सीजन में 14 मैचेस में 583 रन उसके हैं, 50 चौके और 53 छक्के उस बंदे के हैं। सो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। वैभव को और मैचेस मिल गए हैं, अब उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है सनराइजर्स का, पैट कमिंस वर्सेस वैभव सूर्यवंशी। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं आज की जीत पे और उसके साथ साथ राजस्थान रॉयल्स की ग्रैंड एंट्री में हम क्या कहते हैं, पंजाब को बाहर निकाल दिया, उसके बाद कोलकाता को निकाल दिया और राजस्थान इनटू द एलिमिनेटर्स। आई थिंक सो कि राजस्थान वाले जोन से रॉयल एंट्री हुई है उनकी और रॉयल एंट्री बनती भी भाई वैभव जहां हो बनती है। हाँ एग्जैक्टली, देखिए आपने उसके रिकॉर्ड्स गिनवाए हैं और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब प्लेऑफ्स की बारी है, तो यहाँ पर भी जो वैभव हैं उनके रिकॉर्ड्स बनने चाहिए, उनके रिकॉर्ड्स बिल्डअप होने चाहिए। 6 छक्के रह गए हैं गेल का रिकॉर्ड। हाँ एग्जैक्टली, ऐसा होना ही चाहिए। देखिए द यंग डेब्यूटेंट हमें नजर आता है, द यंग सेंचुरियन हमें नजर आता है, जिसने जीटी के खिलाफ कह लें कि 36 बॉल पर 101 किया था और जब इसको खरीदा गया 1 करोड़ के अंदर तो लोगों ने कहा कि ये बच्चा, लोग हंस रहे थे हाँ इस पे। ये बच्चा, ये बिहारी बच्चा कुछ करेगा। और इसने कह ले कि नाखून चने चबवा दिए भाई बड़े बड़े बॉलर्स को। इसने बुमराह को नहीं छोड़ा, इसने हेजलवुड को नहीं छोड़ा, इसने मिचेल, आई थिंक तो मिचेल मार्श को नहीं छोड़ा है, मिचेल स्टार्क को नहीं छोड़ा, बुमराह को नहीं छोड़ा है। तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई प्लेऑफ्स हो और ये रॉयल एंट्री ना दे और जिस तरह से ये परफॉर्म करे। आई थिंक सो कि इस बार जो कप है ना, मे बी दैट गोज टू राजस्थान रॉयल, क्योंकि भाई आरसीबी है, गुजरात है, सनराइजर्स है। कि आरसीबी की थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी हमें नजर आ रही है, लेकिन स्किप दैट पार्ट, हम राजस्थान रॉयल पर ही रहते हैं। नो डाउट बड़ी टीम है, मुझे लग रहा है कि इस बार अगर देखा जाए 25 साल अभिषेक शर्मा वर्सेस 15 इयर्स ओल्ड वैभव आपको नजर आएगा भाई। आईपीएल में सबसे पहले अभिषेक हाईएस्ट स्कोरर, फिर वैभव हाईएस्ट स्कोरर, फिर सही सुदर्शन हाईएस्ट स्कोरर। आप यहाँ से एस्टीमेट लगा 4 पे वैभव भी फिर रहा है और भाई तबाहियां उतर रही हैं। आप खुद ही देख लें, यहाँ पर जब वैभव की बारी आनी है दोबारा तो फिर हम अभिषेक के जहाँ पर छक्के चौके देखने के आती हैं। लास्ट मैच आई थिंक सो वी शुड रिमेंबर वैभव के, इसने 37 बॉल्स पर, नहीं 93 था इसका, और 10 छक्के थे इस बंदे, अकेले बंदे के 10 छक्के थे। और आप फिर एक्सपेक्ट कर ले कि अभिषेक या वैभव, मैं तो वैभव की तरफ इस टाइम जा रहा हूँ, बहुत फॉर्म में चल रहा है लड़का भाई, बहुत ज्यादा फॉर्म में है वो, और होना भी चाहिए क्योंकि हम यंगस्टर्स वर्सेस यंगस्टर्स देखने वाले हैं जब आपको राजस्थान रॉयल वर्सेस सनराइज हैदराबाद नजर आएगा। लेकिन जिस जगह पे किंग कोहली की बात आएगी हम क्रिकेट देखेंगे। लास्ट ईयर जो है आईपीएल जो है वो किंग कोहली ने जीता था, बेशक उसको 18 साल लगे हैं लेकिन 18 उसका वैसे भी फेवरेट नंबर है। लेकिन इस दफा भी आरसीबी टॉप में जा रही है, मतलब बैक टू बैक बिल्कुल टाइटल आने वाले हैं और ये जो 19वां टाइटल है ये भी जो है आरसीबी के खाते में जाने वाला है। दूसरी तरफ से जो सबसे ज्यादा मजा आने वाला है वो है सनराइजर हैदराबाद का। उसमें जो ट्रेविस हेड है उसके साथ जो विराट कोहली की पिछले मैच के अंदर जो चपकलिश हुई है, हम ये चाहते हैं कि ये चीज दोबारा से कंटिन्यू हो और विराट कोहली जो है वो किंग माना जाता है ऐसे डिस्प्यूट को लेकर। किंग कोहली वर्सेस ट्रेवर टुल्ला, ये एग्जैक्टली किंग कोहली जो है उसकी जो क्लास है वो अपनी क्लास से बताएगा कि भाई पिछली दफा आपने जो जुमले कसे हैं उसका जवाब किस तरह से देना है। जाहिर बात है, जब आईपीएल स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त मेरे से कुछ दोस्तों ने इसी तरह पूछा था कि आपको फाइनल में कौन सी टीम जाती हुई नज़र आ रही है और फिर कौन सी टीम जो है वो आपको फाइनल जीती हुई नज़र आ रही है। तो मैंने उनको उस वक्त भी 4 टीमें बताई थी, गुजरात बताई थी, उसके अलावा क्या नाम है उसका, इसकी विराट कोहली वाली टीम बताई थी, उसके अलावा सूर्यवंशी वाली और शुभमन गिल, कि ये ही चारों टीमें जो है ये पहुंचेंगी। मतलब आपकी प्रेडिक्शन सच है? मेरी प्रेडिक्शन जो वो साबित हुई है। सूर्यवंशी को आपने देखा है कि उसे वो मिला भी है, अवार्ड भी मिला है। भाई वो 15 साल का लड़का अवार्ड के काबिल है यार, वो बिल्कुल काबिल है। लेकिन देखे ना जैसे वो स्टेज पे जा रहा था, पहले मैंने देखा कि मैं मैचेस में या उसमें किट में तो वो और नज़र आता था, डिफरेंट नज़र आता था, और जब उसने वो सूट पहना हुआ था तो मैंने कहा कि ये कौन सा खिलाड़ी है। फिर मुझे बाद में जाके पता चला। अभी देखें, लास्ट टाइम आपने देखा था कि विराट कोहली ही जो है वही ट्रॉफी लेके 2025 में विराट जीता था। लेकिन एक चीज और भी है कि पैट कमिंस का माइंडसेट बहुत ज्यादा शार्प है और लेकिन इस दफा बिहारी सामने है भाई पैट कमिंस के। हाँ, उनके पास भी बिहारी है, किशान किशन की अगर बात की जाए। बट अगेन यू कैन से दिस टाइम वी आर सपोर्टिंग द राजस्थान रॉयल बिकॉज आई थिंक सो के सब चाह रहे हैं कि जो वैभव हैं ये मजीद अच्छा परफॉर्म करें। उनकी टीम में जयसवाल भी हमें नजर आते हैं, बट आई थिंक सो कि ऑल आईज आर ऑन वैभव राइट नाउ कि वैभव कैसा परफॉर्म करेगा, वैभव का क्या स्टांस होगा। फाइनल फिर होगा राजस्थान वर्सेस आरसीबी। मेरा ख्याल है विराट द किंग कोहली और वैभव सूर्यवंशी भाई बाप वर्सेस बेटे वाला फाइनल देखने मिलना है। ऐसा हो सकता है क्योंकि आप देखिए एक तरफ मांझे हुए बैट्समैन आपको नजर आते हैं, एक तरफ उभरते हुए T20 के गैंगस्टर्स नजर आ रहे हैं कि ये आईपीएल से निकले हैं बाय
जाहिर इनकी आगे हमें और मजीद इनिंग्स देखने को मिलने वाली हैं, इनके यंगस्टर्स और उभर कर सामने आने वाले हैं। इस बार आईपीएल के अंदर हर यंगस्टर की सेंचुरी है, किसी ने नहीं छोड़ा। आप अगर जायसवाल ने भी बहुत अच्छा प्ले किया, आप वैभव की बात कर लो, आप अभिषेक की बात कर लो, प्रियांश आर्या की बात कर लो, सी दर्शन की बात कर लो, संजू की बात करो, प्रभ सिमरन की बात करो, पटेल की बात करो, पंत की बात करो, आप किसको छोड़ोगे? सो आई कैन से दैट कि भाई ये प्लेऑफ्स बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा मजे आने वाला है। और सबसे पहला मैच मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप बीसी पर होगी। ठीक है, जरा बात करते हैं यहाँ पे भाई आईपीएल के यंगस्टर्स और हमारे भी यंगस्टर अभी लीग में से गुजरे हैं। समीर मनहास एक अच्छा लड़का निकला है, ओवरऑल हम उसके बाद बांग्लादेश से सीरीज आ रहे हैं, तो आईपीएल के यंगस्टर्स में क्या खास बात है? वो तबाहियां फेर रहे हैं। आईपीएल के यंगस्टर्स में ये खास बात है कि उनको समझाया जाता है कि T20 फॉर्मेट टेस्ट नहीं है, T20 फॉर्मेट ओडीआई नहीं है, आपने यहाँ पर आना है और यहाँ पर मार धाड़ है, सिर्फ मार धाड़ है। आपका जहन है कि भाई आउट हो जाओ, लेकिन गारत के साथ आउट होना है, आपने इसको टेस्ट बनाकर नहीं खेलना है। हमारे यंग टैलेंट की बात की जाती है कि भाई ये कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि ओ माय गॉड साइम अय्यूब बहुत अच्छा, भाई उसका 23 स्कोर अगर ओवरऑल आप देखें तो आपको पीएसएल में नजर आएगा, लेकिन जब अभिषेक शर्मा की बात आती है तो वो आपको हाईएस्ट स्कोर आईपीएल में नजर आ रहा है। यहाँ पर अगर हम वैभव की बात करें तो हमारे पास कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है जिसका हम वैभव के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। दुनिया के पास नहीं है, 15 साल लड़का। आप T20 के ऊपर कभी भी कह लेंगे पाकिस्तान का कंपैरिजन बनता ही नहीं है इंडियन क्रिकेट टीम के साथ। और मैं तो कह रही कि लोग बेताब हैं इस बच्चे को इंटरनेशनली खेलते हुए देखने के लिए। कुछ कह रहे हैं कि मे बी ये इतना प्रिपेयर्ड नहीं है अभी, लेकिन ऑल डिपेंड ऑन रवि शास्त्री ने तो बोल दिया कि भाई ये प्रिपेयर है। कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करता है भाई, अगर कॉन्फिडेंस है आप में, माइंडसेट है आपके अंदर, तो आप कुछ भी कर सकते हो। अगर हमने इसको ओडीआई में खेलते हुए देखा है भाई, अभी रिसेंटली जुआ मैंने इसको इमर्जिंग एशिया कप में देखा है, हर जगह ये परफॉर्म कर सकता है। फिर हाउ पीपल कैन से कि ये इंटरनेशनली खेलने के लिए फिट नहीं है। 1 करोड़ के प्लेयर ने यब डाली हुई है भाई 23 करोड़ के बिके हुए प्लेयर्स को। नेक्स्ट साल में तो जाएगा 30+। यार जाना चाहिए जहाँ पे सूर्या 23 करोड़ देके कुछ नहीं कर रहा, रोहित शर्मा वो कुछ नहीं कर रहे। रोहित शर्मा तो लेजेंड है भाई, अपने आप में या लेजेंड। ही इज अ लेजेंड, बट आई कैन से कि वैभव को बेस्ट ऑफ लक है। बहुत लंबी रेस का घोड़ा नजर आएगा और बहुत जल्द अभिषेक के साथ जना ओपनर भी दिखेंगे। और जीत की अगर बात की जाए तो अब भी 2026 में भी विराट ही की टीम ने जीतना है, क्योंकि मोस्ट फेवरेट टीम पूरी इंडिया में कहीं पे भी आप लोग देख लें तो सबसे ज़्यादा फेवरेट टीम दुनिया में कहीं भी देख लें आरसीबी, पूरी दुनिया में देख लें तो आरसीबी ही होती है। नो डाउट गुजरात भी अच्छा खेल रही है, शुभमन गिल लोग जो हैं वो भी अच्छा खेल रहे हैं, सूर्यवंशी बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहा है। 53 छक्के 318 रन उसके सिर्फ छक्कों से है। बिल्कुल 318 रन जो वो छक्कों पे, और अभी देखें कि उसकी 15 साल की उम्र है, जब वो 18 साल क्रॉस करेगा तो वो क्या चीज़ बन जाएगा, क्या बला बन जाएगा, क्या वो क्रिकेट की कुंदन बन जाएगा जो जिसका कोई सामना ही नहीं कर पाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये ओवरऑल जो है आपके पास टीमें अगर आईपीएल में देखा जाए सारी यही टीमें जो है इनमें मैक्सिमम आपके पास इंडियन टॉप खिलाड़ी जो होते हैं वो खेल रहे होते हैं। और फिर आप देखें कि इस वक्त और शुभमन गिल का चल रहा है, एक टीम उसकी है, सूर्यवंशी का चल रहा है, एक टीम उसमें है, विराट कोहली आपको पता ही है ऑलरेडी जो है वो किंग है क्रिकेट का। ये पूरी दुनिया क्रिकेट का तो उसे इंडियंस तो क्रिकेट का उसे देवता मानते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर मिला के देखा जाए, अभी एक मैच जो है जाहिर बात है आपने सेमीफाइनल आपने खेलना है और फिर फाइनल में भी आपने जाना है। तो फाइनल में मुंबई आरसीबी जो है वो तो पहुंची हुई है, बेशक आज मैंने जिस तरह आईपीएल के फर्स्ट मैच से ही कहा था और आज भी कह रहा हूँ, और दोबारा राजस्थान बहुत अच्छा मैच जीती है मुंबई के हाथों। तो उस मैच पे क्या कहते हैं भाई, जोफ्रा आर्चर ने 3 आउट भी किए, रन भी किए, वैभव नहीं चल सका, क्या वैभव प्रेशर मैचों में आके चलेगा? यार इस पे ना हम लोग कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि प्रेशर मैच में आगे उसके सामने जो टीमें होंगी ना वो बाय स्टैट्स देखा जाए तो तगड़ी हैं, उनसे तगड़ी हैं, और कॉन्फिडेंस देखा जाए, प्रेशर देखा जाए तो वो उससे ज़्यादा हैं। तो उस पर हम लोग अभी प्रोडिक्शन नहीं कर सकते कि वो चलेगा या नहीं। अभी 50-50% है कि वो चल सकता है या नहीं, लेकिन होप फॉर द बेस्ट है। देखें चारों टीमें अगर सेमीफाइनल में पहुंची हैं तो आने वाले मैचेस में किंग कोहली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसने पहले भी 100 कर दिया है, 100 और करेगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात है, 15 साल लड़का भाई, विराट से भी छोटा, अभिषेक से भी छोटा, ट्रेविस हेड से भी छोटा, वो दुनिया को आगे लगा के खड़ा है 53 छक्कों के साथ। वैभव क्या करने वाला है? देखिए वैभव जो है उसने तो बिल्कुल सरप्राइज कर दिया है। किस तरह से एक 15 साल का बच्चा पैट कमिंस के सामने खड़ा है और वो उसको 6 के लिए हिट कर रहा है। सबसे बड़े बुमराह को, मिचेल स्टार्क को, बड़े बॉलर्स को टारगेट किया है। देखिए सबसे बड़ी बात ही यही है कि एक 15 साल का बच्चा, उसमें ये कोई टेंशन ही नहीं है कि भाई मैं 15 साल का हूं। और वो पैट कमिंस देखें, ऑस्ट्रेलियन जो है कैंगरूज वो माने जाते हैं, लेकिन जिस तरह से वो जिस क्लास के साथ खेलता है, जिस तरह से वो बिल्कुल पीस के साथ खेलता है, उससे उसकी क्लास का पता चलता है। तो आने वाले दिनों में कोहली के बाद अगर कोई बंदा आएगा तो उसमें रॉयल्स में उन्हीं का नाम है। पाकिस्तान में 15 साल का कौन टैलेंट है? क्या हम क्यों नहीं निकाल पा रहे ऐसा टैलेंट?
देखिए पाकिस्तान में टैलेंट बिल्कुल नो डाउट पाकिस्तान में टैलेंट है, लेकिन इसमें मसला ये है कि हमारे प्लेयर जो है वो हवाबाजी में चले जाते हैं। हमारे पास मोहम्मद आमिर हुआ करता था, हमारे पास शाहीन अफरीदी था, तो जब इनको लगता है कि हमारी टीम में कोई जगह बन गई है, हम अपनी परफॉर्मेंस बिल्कुल ज़ीरो कर देते हैं। शाहीन अफरीदी की कोई बाल अब 140 को टच नहीं करती, हालांकि वो वर्ल्ड क्लास बॉलर है। 150 पे जाता था। बिल्कुल जाता था, लेकिन जब उसको लगा कि बस ठीक है अब मेरी टीम में जगह पक्की है, अब तो मैं कैप्टन बन चुका हूं, तो अब बिल्कुल भी जो है वो ना खुद पे एफर्ट करते हैं, उन्होंने बस खुद के खाबे खाने हैं और कोई फिटनेस उसको देखना ही नहीं है। दूसरी तरफ आप ये देखें कोहली, उसको इतने साल का कैरियर है उसका, और अभी भी अब उसकी फिटनेस देखें तो वो आपको लगता है विराट का मुकाबला पाकिस्तानी प्लेयर्स क्या दुनिया के प्लेयर से नहीं बनता, विराट कोहली अलग ही देखिए है। मुकाबला नहीं बनता, लेकिन जब कोई चीज़ किसी को फॉलो कर रहे होते हैं ना आप किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, तो आप देखते हैं कि वो जो टॉप में जा रहा है बंदा, वो किस तरह से उसका क्या आपके पास रूटीन है, आप उसको देखते हो, उसको फॉलो करते हो, उससे सीखते हो। लेकिन हमारे वाले तारीफें तो सब करेंगे कि विराट कोहली बहुत बड़ा प्लेयर है, लेकिन क्या आप उससे कुछ सीख भी रहे हो?